वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लोगों की शेयर करेंगे, ऐसी स्टोरीज जो कि दिल को छू जाने वाली होती हैं। उन्हीं में से एक ऐसी स्टोरी आज हमारे पास है जो हम आपके साथ दोबारा से भी शेयर करने वाले हैं। अपने स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की यादें जो होती हैं ना, वो बड़ी सबको डियर होती हैं और सबको क्लोजली उनको रखते हैं। बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है। इमोशनल अटैचमेंट होती है और उस जगह से एक एसोसिएशन होती है। इसी तरीके की एक एसोसिएशन थी इन स्टूडेंट्स की जब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गए और इनको पता चला कि इनके जो कॉलेज है वो जो इनका स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो बंद होने जा रहा है किसी न किसी मैनेजमेंट इशू की वजह से। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा तो होने नहीं देंगे। इन लोगों ने जल्दी से अपनी जॉब्स छोड़ी, वापस अपनी स्कूल की तरफ गए, उस पर फोकस किया, उसको रिवैम्प किया और उसको एक नई जिंदगी दी। और अब ये नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स को बखूबी चला रहे हैं। हमारे साथ आज हैं जिब्रान अहमद अंसारी जो कि प्रिंसिपल हैं नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स के, और उन्हीं के साथ हैं फरहान अली सिद्दीकी जो कि ब्रांड कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिब्रान आप बताइए कि वो स्कूल की यादें क्या थी, क्या ऐसी क्या चीज थी कि इतना दोनों को अटैचमेंट थी कि उन्होंने कहा बंद नहीं हो सकता। क्योंकि बैच में तो जैसे 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग बहुत होते हैं, कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको फर्क नहीं पड़ा होगा कि बंद बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल से जाने के 1 साल बाद ही फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अटैचमेंट इतनी होती है कि वो एक तो वो जो टाइम गुजारते हैं वहाँ पे, वो यादें एक जो उनकी बन जाती हैं वो लाइफ टाइम होती है। और फिर जहाँ से आप निकल के प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा अटैचमेंट होती है। स्कूल फिर आप भूल जाते हैं, कॉलेज भूल जाते हैं, लेकिन आर्ट स्कूल बिल्कुल ही डिफरेंट जगह है। बड़ा मज़ेदार माहौल ही अलग होता है। मतलब ना कोई पाबंदी वैसी, ना ही कि आपने इधर नहीं बैठना उधर नहीं बैठना, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, तो खुल के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आर्ट स्कूल में बुलिंग और ये रैगिंग भी बड़ी बिल्कुल होती है। बहुत ज़्यादा ये रैगिंग एक ट्रेंड है ना इन लोगों का। ट्रेंड है कि मैं लाहौर में मैंने पढ़ा, तो मैं जब एनसीए की रैगिंग सुनती थी मुझे तो डर लगने लगता था कैसी कैसी थी। अच्छा, हमारा बैच वैसे ही बड़ा खतरनाक था, ग्रुप था पूरा। तो हमने पूरे एक ग्रुप जो है वो बनाया हुआ था और हम मतलब 6 घंटे की जगह 12 घंटे गुजारते थे अपने इंस्टीट्यूट में। और जो हमारे नए लोग जैसे ही आते थे ना, वो हम हमारे लिए हर दिन 1 अप्रैल होता था। तो हम जिस दिन हम खींचना होता था किसी को खींच देते, टीचर्स तक बन के क्लास में गए हम लोग। ऐसी कोई है बुली जो अभी तक याद है ऐसी रैगिंग? बिल्कुल है। एक ऐसा है कि हमारे नए टीचर आए थे तो उनका फर्स्ट डे था। एक सेकंड, टीचर की रैगिंग कर दी? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो वो उम्र में तो अच्छे खासे थे और वो नए थे। अच्छा, गार्ड जो कि बाहर गेट पे होते थे उन्हें नहीं पता था कि ये नए टीचर हैं और वो आए थोड़ा सा लेट थे, तो गार्ड ने उनको रोक लिया। और गार्ड ने रोक के उनको कहा कि जाओ पहले फीस कार्ड दिखाओ फिर तुम्हें आएंगे। और हमने कहा हाँ फीस कार्ड नहीं हो तो अंदर भी नहीं आने देना ना। तो उन्होंने उस टीचर को ही वापस भेज दिया वहाँ। तो बाद में फिर प्रिंसिपल साहब वापस आए तो उन्होंने आके वापस। और इत्तेफाक से वो हमारे ही नए टीचर थे, हमारे लिए ही रखा गया था उन्हें। तो वो पहली ही क्लास में जब वो आए और वो अपना पहला लेक्चर जब दे रहे थे, तो हम लोग जो शरारती बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर पीछे ही बैठते हैं, तो हम ज़्यादातर पीछे बैठते हैं। और हम लोग कभी एक कैंटीन का बोल के, एक वॉशरूम का बोल के, और आप यकीन माने आखिर में क्लास में सिर्फ 6 बच्चे बैठे थे, वो मजबूरन आगे बैठे हुए थे। अच्छा, तो ये अब इतनी सारी शरारतें करके प्रिंसिपल्स टीचर्स को इतना तंग करके खुद प्रिंसिपल बन के कैसा लगता है? क्या बच्चे सूद समेत बदला ले रहे हैं या नहीं? नहीं ले रहे, लेने दिया नहीं जा रहा। देखिए उस वक्त आप ये लाइन जरूर बोलते होंगे, सारी प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना। बिल्कुल आपको नहीं पता, हम आपकी भी प्रिंसिपल है, हमने आपसे बहुत ज्यादा शरारतें की हैं। इनको जरूर बोलता हूँ, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, मेरे तो प्रिंसिपल्स ये कहते थे कि ना आपकी उम्र में तो हम बहुत अच्छे होते थे, आप तो बहुत खराब बच्चे हैं। देखिए वो दौर भी बड़ा अच्छा था और वो प्रैक्टिकल दौर था। मोबाइल नहीं था, सबसे अच्छी चीज़ है कि मोबाइल नहीं था। जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग समझ ले कि बिल्कुल ऐसे रहते थे, हमारे पास गुजारने के लिए वो बेहतरीन टाइम होता था। जब हमें लगता था पीरियड भी था जब मोबाइल आ गया था, हाँ बिल्कुल ऐसा था कि मतलब अगर हम 100 लोग हैं तो उसमें से किसी 2 के पास मोबाइल होता था। तो वो होना ना होना बराबर होता था, वो इमरजेंसी में यूज होता था। अब तो जो दौर है कि मतलब हर वक्त फेसबुक, सोशल मीडिया, तो हमने बड़ा एक साथ वक्त गुजारा। और जब हमें ये होता था कि यार अब घर जाने, तो हम फिर सोचते थे यार जाके असाइनमेंट हमें इतने टफ मिले हुए होते थे कि वो भी हमें करने होते थे और हमें तफरियाँ भी सारी करनी होती थी, तो हम वो भी करते थे। हम ये नहीं कि सिर्फ तफरी करते थे, हम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पोजीशंस ली अपने बैचेस में, तो इसलिए हमारी शरारतें बर्दाश्त भी कर लेती थी मैनेजमेंट। शरारतें थी और पोजीशन होल्डर भी। जबरदस्त।
अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर दिखता है ना कि एक बच्चा जो खूब शरारती भी हो और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हो और जो है बड़े अच्छे मार्क्स भी ले रहा हो। तो मैं भी पोजीशन होल्डर थी और मैं शरारती थी, लेकिन कभी ऐसी शरारत नहीं की। मैं पता है क्या करती थी, मैं प्रॉक्टर बन जाती थी। उसके बाद तो भाई अपनी बात याद है, तुम्हारे नेल्स बड़े में, निकलो, चलो निकलो यहाँ से निकलो। और खुद के अपने मेरे इतने लंबे लंबे नेल्स होते थे। अच्छा नहीं, मेरे साथ भी, मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा है कि मैं खैर पोजीशन होल्डर कभी भी नहीं रही, क्योंकि मुझे सख्त नफरत होती थी पोजीशन होल्डर से। आई डोंट नो व्हाई, नो ऑफेंस। मेरी भी position- लेकिन माय हस्बैंड इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो सोचें। लेकिन मैंने कभी पोजीशन नहीं होल्ड की, लेकिन हमेशा मेरे ये होता था कि टॉप टायर में मेरे मार्क्स आते थे, तो मेरी शरारतें बर्दाश्त हो हमारा जाती भी थी कंपटीशन, teachers को। हमारा भी क्योंकि हमारे तो अलग सब्जेक्ट होते हैं, स्केचिंग हो गई, वाटर कलर हो गए, पोस्टर्स पे 3D हमने कर ली, मॉडलिंग। तो वो सारी चीज़ अलग। हमारा उसमें कंपटीशन लाजमी रहता है। हम लोग एक ग्रुप साथ था, कभी लेकिन idea story उसमें होते भी थे? बिल्कुल होते थे। हम तो अब साथ भी बैठ होते के हैं, पहले बनाते भी थे। होते थे। अब तो अलग तरीके मैं से आपको होते हैं बड़ा ना। मज़ेदार एक वाकया बताता हूँ। एक एंटी नारकोटिक्स का पूरा एक पाकिस्तान से कंपटीशन हो रहा था। उसमें हम दोनों वो ने अभी तक होता है। हमने पार्ट लिया था, और हमने कल सबमिट करवाना था। रात को हम दोनों ने एक ही जगह बैठ के बनाया था, ओह माय और गॉड, इसकी अब हम फर्स्ट लेके जा पोजीशन रहे आई थी और मेरी सेकंड पोजीशन आई थी ओह दैट्स उसमें। अमेजिंग। एक रात में बनाया और था, हम सबमिट कराने जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट और भी हो गया एक्सीडेंट भी हुआ था हम दोनों का। पहले हमने अपने मरहम पट्टी करवाई और फिर जाके हमने फिर submit हमने करवाई। असाइनमेंट अच्छा, तो जमा ये करवाया। बताएं कि जब आपको पता चला कि नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स बंद हो रहा है, मैनेजमेंट की वजह से बंद हो रहा है, तो उसे कैसा फील हुआ था? और क्या वो चीज़ थी, क्या वो याद थी, या क्या वो थॉट प्रोसेस है जिससे आप लोगों ने कहा नहीं यार बंद देखिए, नहीं, यादें बंद तो नहीं होने सारी वही थी जो थी। हम कोशिश हमारी ये थी कि कोई अच्छी मैनेजमेंट इसको ले ले जो इसको चला सके, क्योंकि उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि हम अपनी फील्ड हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतना लंबा टाइम गुजारने का जिस पोजीशन पे हम आ गए थे, तो वो छोड़ना उस वक्त के लिए सही नहीं था। लेकिन जब हमने देखा कोई आसरा नहीं है, कोई इसके ऊपर नहीं देख रहा, तो फिर हमें खुद वो डिसीजन लेना पड़ा कि यार हम दोनों और हमारे साथ कुरत रहना हनीफ होती हैं, हम तीनों ने बैठ के हमने 2-3 मीटिंग्स करी, कैसे लेना है, क्या करना है। बहरहाल करते बड़ा मुश्किल टाइम था वो, लेकिन हमें ऑन करना पड़ा उसे। अब फिर ऑन करने के बाद ज़्यादा मुश्किलें हमें शुरू के 6 महीने में मज़ीद पर मुश्किलें आई, क्योंकि वो जो चीज़ें जिसकी वजह से बंद हो रहा था वो हमारे सामने आई। फिर उनको सही करते, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमने इस मकाम पे लेके आ गए हैं नॉर्थ सिटी को, कि आज हम कहते हैं कि हमने वाकई बचा लिया उसको, और मज़ीद आगे हम इससे बेहतर करेंगे इसको। अच्छा, क्या फील होता है कि एक बिल्कुल बंद होते हुए स्कूल को एक टाइटैनिक की तरह, मतलब एक चीज डिमिनिश हो रही है, डूब रही देखिए, है, उससे निकाल के खुशी होती है क्या कि feel अल्लाह होता है? ताला ने इस काबिल बनाया कि अपने स्कूल को हम बचा सकें। इसी स्कूल ने बनाया था, तो इसी स्कूल के लिए हमने आखिर में और ना मेरे ख्याल से फरहान वो अकेले कर सकता था, ना मैं अकेले कर सकता था, ना जो कुरत ने वो कर सकती थी। तो उसके लिए मिलना, ये भी अल्लाह ताला के कि 3 लोगों को आपस में एक ही चीज़ उनके दिमाग में आई कि यार इसको बचाना है। तो वो टीम वर्क तो जब भी जहाँ पे भी होता है तो कामयाबी हो ही जाती है। तो यहाँ पे भी समझ लें कि टीम वर्क था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको हमने बचा लिया, और पहले से कुछ बेहतर भी करा, और आगे इंशाल्लाह इससे मज़ीद और बेहतर करेंगे। हम चाहेंगे कि लोग मज़ीद आएँ, क्योंकि जब हमने लिया तो बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट थे, और समझ लें कि अगर हम नहीं लेते तो वो इसीलिए बंद कर रहे थे। बिल्कुल। काफ़ी उसमें नई चीज़ें ऐड करी, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो फील्ड में हो रहा है वो चीज़ें ऐड करी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में फ़र्क है। तो प्रोफेशनल चीज़ें भी हमने इंस्टीट्यूट में डाल दी, जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं भी हैं हम वो भी करवा रहे हैं हम। तो फोटोग्राफी भी हमने उसमें डाल दी, जो मैनुअल कोर्स था उसमें हमने ग्राफिक्स अच्छा, कंप्यूटराइज कर आजकल दी जो है ना, सारी। ये बहुत होता है हमारे साथ। चलें आप पूछ लें। मैं बस सोची थी कि आजकल ये इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज भी चल रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं, नॉट परसुइंग आर्ट्स पर से, लेकिन छोटे मोटे कोर्सेज जैसे कि फोटोग्राफी का शौक, बिल्कुल, हमने ये सिखाते सारी हैं। चीज़ें, हम फोटोग्राफी भी सिखा रहे हैं, हम कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हम करवा रहे हैं, हम जो है वो डायरेक्शन और प्रोडक्शन वाली चीज़ें भी करवा रहे हैं। मतलब media से नॉर्थ सिटी related। के अंदर ही आप नॉर्थ एक सिटी के एजेंसी खोल हमने सकते हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन बिल्कुल हाउस खोल देखें, सकते हैं। आपको अगर जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो ना, वो अगर आप आगे ट्रांसफ़र कर सकें तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने जो भी लोग रख रहे हैं, हम जो टीचर रख रहे हैं, वो वही लोग रख रहे हैं जिनका मीडिया से ताल्लुक है। अच्छा, या जो जी प्रोफेशनली बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा चुके क्योंकि हैं, काम करते हैं। हमारे वक्त में शायद वो टीचर्स प्रोफेशनल थे, लेकिन उतने नहीं थे उस दौर में। अब में बहुत फ़र्क है। तो अब वाले लोग जो कहीं ना कहीं किसी चैनल से जिनका ताल्लुक है, जिनका एडवर्टाइजिंग एजेंसी से यानी कि ताल्लुक है, बच्चों को रियल हम लाइफ बिल्कुल हैंड्स ऑन बिल्कुल बिल्कुल उसी सारे तरीके से कर रहे प्रैक्टिकल हैं। प्रोफेशनल और बड़ी टफ लाइफ कर दी है हमने स्टूडेंट की, कि वो बेचारे अच्छा, कभी मेरा कभी तो सवाल भागने कुछ की इस कोशिश तरह करते था हैं। जिब्रान साहब कि अब जो हम देखते हैं बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीडिया को परस्यू कर रहे हैं, बहुत वास्ट हमारे पास तादाद है बच्चों की जो मीडिया में एंटर हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहाँ स्कोप है इसका, ये एक पॉजिटिव है या अच्छा, बहुत सारे रिदम के मीडिया सवाल को मैं भी बढ़ाऊंगी कि
लोग परस्यू करते हैं और आजकल आपको पता है मीडिया स्लम पर है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। इसका इस्लाम क्या पर जा लगता रहा है है, तो स्कोप क्या- किधर है? देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ आपको इस हवाले से। मीडिया जो है शुरू से, यानी अगर आप 2002 से करें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री तो डेवलप थी, लेकिन असल जो 2002 से स्टार्ट हुई आपके मीडिया स्टूडेंट्स जो है वो अब मीडिया एक इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद जो पढ़े मीडिया लिखे आर्ट students स्टूडेंट आने पढ़े लिखे उनको आर्ट समझ में आया। पहले हमारे यहाँ आर्ट को ही नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि आर्ट को समझने ही नहीं चाहते थे। जब चैनल्स आए, चैनल्स ने अपनी ब्रांड्स कैंपेन्स लॉन्च की तो लोगों को समझ में आया कि हर डिज़ाइन कलर के पीछे कोई लॉजिक होती है। तो जब लोगों को ये थॉट्स आने शुरू हुए तो अवेयरनेस होती है, होते एक ग्रेजुअली जो है वो एक टाइम आता है और आप समझते हैं कि मकसद यार ये एक फील्ड है, और फील्ड होते होते वो एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। आज देखें कराची यूनिवर्सिटी के अंदर उसको पढ़ाया जा रहा है, मास्टर्स कराया जा रहा है स्कूलों के हर अंदर, हर यूनिवर्सिटी में है जगह। अब वरना स्कूल के अंदर आज भी आप देखें हमारा जो दो रीज़न थे, एक तो ये कि हमारा स्कूल था, हमारे इमोशनल्स थे, सेकंड ये था कि हम लोग खुद प्रोफेशनल थे, और जब हम प्रोफेशनल सीवीज कॉल करते थे हमारे पर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ही नहीं होते थे। तो हमें हर वक्त ये होता था कि यार इनको हम कब जाके टाइम दें या ये हमें वो मिलें कि जो हम चाहते हैं। तो हमें क्या होता था कि हम लोगों को बुलाते थे, हम सिखाते थे अपनी एजेंसीज में या चैनल्स के अंदर। फिर हमारा रीज़न ये था कि नहीं हम खुद जाके ना अपना एक इंस्टीट्यूट डेवलप करेंगे जिसमें हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स इनको देंगे, और मार्केट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर हम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स देंगे। तो वो लोग निकले मार्केट के अंदर। अच्छा, कोई चीज़ एंड इस हवाले से नहीं होती कि वो मॉडिफाइड हो रही होती है, वो अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फील्ड नहीं रहती। अब अगर आप देखें चैनल के हाल हैं या आपकी इंडस्ट्री के हाल हैं, मीडिया के हाल हैं, वो असल में डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो रही बिल्कुल, मेरा है। तो यही अगर next आप question डिजिटल था। की तरफ कन्वर्ट नहीं होंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फील्ड तो आगे ही जा रही है। ये पहले दौर था 97-98 में जब कंप्यूटर इन हो रहा था, तो उस वक्त लोगों को ये था कि यार हम लोग तो मैनुअल आर्टिस्ट हैं, तो ग्राफिक्स वाले ये आ जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, तो उनको प्रॉब्लम हुआ उनके लिए, वो आगे नहीं बढ़े। अच्छा, लेकिन जिन्होंने आजकल काम हम किया, जो सॉरी आपकी बात कट हो रही है, लेकिन आजकल जो एक हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि एक हमारे टीवी सीरीज से ले जो है एक पूरा रेवोल्यूशन चला गया सोशल मीडिया पे। अब जो सीरीज, हम काफी लोग हैं जो ड्रामास से हटके वो अब वेब सीरीज वगैरह देखते हैं। तो क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसी कोई खास सब्जेक्ट या कोई कोर्स ऑफर हो रहा है जो स्पेसिफिकली और स्पेशली वेब को केटर करे और उन्हें समझाए कि वेब को कैसे चलाना बिल्कुल चाहिए? हो रहा है। हमारे अपने नॉर्थ सिटी के अंदर हमने प्रोफेशनल जुनेद जावेद को रखा हुआ है, वो बाकायदा डिजिटल आर्ट पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके कोर्सेज लॉन्च है, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपने अपना फेसबुक भी वेरीफाइड कराना है तो किस प्रोसेस से कराना है, अगर आपने कोई चैनल डेवलप करना है तो पीछे क्या हायरार्की होगी, वो तक वो बताते हैं। मुझे लगता है मुझे हर ये चीज़। क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मुझे नहीं पता था फेसबुक welcome. वेरीफाई कराने का प्रोसेस जी, होता है। process होता लंबा है। प्रोसेस होता है। और यहाँ पाकिस्तान में बंदे किस तरीके से बाहर से होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि बाहर जितने भी हैं वो रूल्स पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ रूल नहीं होता, हमारे यहाँ नसीब पे चलता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज़, ये नसीब I पे think मिल I गया। should attend this. This will be good for my You don't channel. do sponsored of your I didn't ऐसा होता है ना, स्पॉन्सर कर देते हैं आपकी जी। वीडियो पर, सबको शो हो रही होती बिल्कुल, है। ये ऐसे सारे होता है, तरीके हैं। हमने खुद भी, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने जुनेद के साथ बैठ के हमने पहले खुद समझा उसको कि मार्केटिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। मतलब आपने अगर कोई चैनल बनाना है तो वो अलग की, और उसमें क्या मजे क्या की बात चीज़ें मैंने देखनी ये पड़ती सुना हैं। है कि इसके इतने ज्यादा चार्जेस भी नहीं होते जो हमारे जी, ट्रेडिशनल जी। मीडिया के होते हैं, Yeah, उससे not काफी at all. कम होते हैं। कम काफी होते सस्ता हैं है। और ज़्यादा फायदा उसका होता है जिसका Reach अपना ज़्यादा चैनल होती होता है, है। रीच ज़्यादा होती है, और टारगेट ऑडियंस के साथ आपके पास सारी चीज़ क्लियर आप टारगेट ऑडियंस तक वहाँ पे सेट कर सकते हैं उसमें कि आपको True कौन that. सी यानी ऑडियंस चाहिए। डिजिटल आर्ट आने के बाद जो है ना, आपका टैलेंट या कोई आप ये कहें कि यार ये मुझे आगे नहीं लेके आता, तो आपका खुद टैलेंट आपको आगे ले जाएगा। तो डिजिटल आर्ट के साथ जो कन्वर्ट यानी कनेक्ट हो गए वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं हो रहे वो पीछे होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने यूनिवर्सिटी में, लाइक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, तो व्हेन आई वाज स्टडिंग द कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हमारा बड़ा एक बेसिक कोर्स है ये, तो उसमें ये लिखा हुआ था लाइक हाउ अमेजिंग इज दैट, आई वाज सो अमेज्ड एंड आई वाज सो स्टन कि अगर आप गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल युसरा, अगर आप सर्च करती हैं कि मोबाइल फोन्स के बारे में, आप यकीन करें सारे जितने उनके पास स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, जिन लोगों ने स्पॉन्सर करवाया हुआ होता है, वो सारे एड्स ऑटोमेटिकली आपके पास मोबाइल फोन्स के। अब जब नेक्स्ट टाइम आप गूगल खोलेंगी ना, आपको मोबाइल फोन्स, मतलब हाउ अमेजिंग इज दैट। बिल्कुल। और फेसबुक का भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है वो कि किस आप किसी develop हो आपके जाता है। Facebook interest तक को जो है किसी ना के बारे वो- में बात भी कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है actually हाँ, आ तो जाता हो है। रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि जिस चीज को आप सर्च करते हैं या लाइक करते हैं वो आपके इंटरेस्ट बिल्कुल, तक को जो है ना। जी, Search ये engine, ये SEO आप अगर एक दफा कहीं पे हाँ, लाइक SEO कर देते कहते हैं हैं। तो जो फेसबुक है वो ऑडियंस में आपको उस ऑडियंस में डाल देता है। Exactly, जैसे आपने exactly. किसी ब्रांड को सिलेक्ट करा है
तो अगर कोई क्लॉथ के ब्रांड पे आपने एक दफा लाइक किया हुआ है और आपने उस ऑडियंस में डाला है तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी वो चीज। अच्छा, दिस इज व्हाई मुझे लगता है ना, मेरी जब फेसबुक में स्क्रॉल करती हूँ बस वो कपड़े, मेकअप, कपड़े, कभी कभी ना मैं भी थक जाती हूँ। शायद दिस इज द रीजन कि मैंने लाइक किया हुआ एक ही चीज को पकड़ लेते हैं लोग, चलते चले जाते हैं। अगर किसी को ये पता चला कि कपड़े अगर उस पे बेचे जा रहे हैं, सेल आउट किए जा रहे हैं, तो सब उस पे करें। फेसबुक एक पूरी मार्केट एडवर्टाइजिंग हो गई है, जिसको आगे इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट होगा जो कि उसकी मार्केटिंग समझाई जाएगी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है और उसके थ्रू मजीद सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं जिससे आप मार्केटिंग की एक नई फील्ड के अंदर इन हो रहे हैं। तो वो सिर्फ क्लॉथ्स नहीं है, एक आपकी पूरी डिग्री बन सकती है जी। अभी IVR की टेक्नोलॉजी आने वाली है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। हम सब चीज़ें जो है ना, जो आने वाले वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी, उसको भी पढ़ा रहे हैं और जो अभी चल रही है उसको भी हम लेके चल रहे हैं। IVR की टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा कि आप IVR बॉक्स लगाएंगे और तमाम चीज़ें जो है ना आपके सामने बिल्कुल 3D और 6D में आ जाएंगी और आप उसको बिल्कुल विजुलाइज करेंगे। तो ये भी आर्ट का हिस्सा है, क्योंकि आर्ट और साइंस जो है वो आगे बिल्कुल अब उनको समझ में आ गया दोनों को साथ चलना है। तो इसलिए मीडिया आर्ट साइंस का नाम चलता हुआ जा रहा है। तो मीडिया टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ना ही साइंस आर्ट को छोड़ सकती है, ना ही आर्ट साइंस को छोड़ सकती अच्छा, जो अभी आप लोगों के बच्चे हैं, जिन जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कौन सी ऐसी हरकत होती है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप लोग अपनी झलक देखते हैं कि यार ये तो हम भी करते थे और देखो ये भी करते हैं? जब वो बना रहे होते हैं मासूमियत से ना, तो उस वक्त हमें ख्याल आता है शायद हमारे उस्ताद को भी पता था कि हम बना रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें पहल होती हैं, पोजीशन चेंज होती है, वक्त गुजरता है, पोजीशन चेंज होती है और मज़ा आता है बातों का, क्योंकि जब हमारे उस्ताद ने हमें मौका दिया तो हम भी उनको मौका देते हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर किसी जगह पे जाके उनको बाउंड करने चले जाएंगे तो वो एक एजुकेशनल स्कूल नहीं है, ये एक आर्ट स्कूल है जिसके अंदर आप फ्रीडम देके उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनका जो माइंड है, मतलब आप उनको आम लोगों की नज़र से बिल्कुल चेंज कर देते हैं, तो वो दुनिया के लिए सोचना शुरू करते हैं। अगर आप हर जगह उनको बाउंड्रीज में फंसा देंगे और एक ट्रैक पे लेके चलेंगे तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, थोड़ी एजेंसी अच्छा, चाहिए। हमारे जो एक टीचर थे, युसरा इसी बात से कंटिन्यू करूंगी, हमारे जो एक टीचर थे वो कहते थे कि भाई मुझे पता है बना तो सारे बच्चे बेवकूफ बना रहे हैं, हमें जो है ना आते हैं सर ये हो गया था, फलाने की डेथ हो गई थी, ये हो गया था, हम ये जज कर रहे होते हैं ना कि सबसे अच्छा वाला जो है ना किसने बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ में भी ना बड़ा जबरदस्त बेवकूफ बनाएगा अपने बॉस को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस पहले के दौर में और अब के बच्चे उतने एक्टिव नहीं है, ठीक है, उतने शार्प नहीं है। हम मतलब उस वक्त के दौर में जितना बेवकूफ बनाते थे, शायद अब वो हमने जो दौर लेके आए वो वाले बच्चे अब नहीं है। टीचर्स शार्प हो गए। ये कह सकते हैं थे, आज उस्ताद वो मासूम शरारतें नहीं नहीं है। है, वो इस तरह की चीजें नहीं है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी हो रही होती हैं तो देख के थोड़ी अजीब सी लग रही होती है, लेकिन वो याद आ रहा होता है कि हमारे टीचर्स को भी इसीलिए अजीब लगती थी जब हम ये करते थे। हाँ, बिल्कुल, तो वो वाली तो बचपना तो जो उस वक्त का था वो है। अच्छा, ये जैसे जो पूरा रिवैम्प करने का स्कूल को प्रोसेस था, क्या क्या चैलेंजेस इसमें आपको फेस आए थे पर्सनली? काफ़ी सारे देखें इसमें। सबसे पहले जब आप मैनेजमेंट लेते हैं तो जगह आपकी जब शिफ्ट होती है, सबसे पहले तो एक लोगों ने देखा हुआ कि कहाँ पे वो जगह शिफ्ट करी, उस नई जगह को बताना लोगों को कहाँ जा रहा है। फिर टीचर्स, क्योंकि जब आप अच्छा, तो आपने जगह भी चेंज की थी बिल्कुल, स्कूल की? हमने- ये तो मैं बहुत आपको बड़ा ये कह रहा हूँ चैलेंज कि है। हमारे नॉर्थ पास सिटी के लिए बस जीरो था, जगह भी समझ नहीं लें थी। कि वो हमने ताला खोला, ये लग गया था, खोल दिया उसे। स्टूडेंट्स भी नहीं थे, उसके बाद स्टूडेंट फिर भी हम जा चुके, स्टूडेंट्स को क्योंकि लेकर जब आए। 6 महीने से स्टूडेंट को पता होगा कि आप बंद बंद हो होने रहा वाला है, है। तो स्टूडेंट ऑटोमेटिक कम होते हैं। तो वो Switch हमने कर जब लेंगे, लिया तो वो ना होने के बराबर वो बच्चे थे जिनका लास्ट ईयर चल रहा था, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने रुकना था, तो उससे हमने लिया। फिर टीचर्स चले गए कि भाई अब ये तो नए लोग हैं, पता नहीं चला सकेंगे नहीं चला सकेंगे, हम कहीं और ढूंढते हैं। तो वो फिर टीचर्स ढूंढना, फिर बच्चों को दोबारा कैसे लेके आना, उनको ये कैसे यकीन दिलाना कि भाई ये मैनेजमेंट पिछली वाली से अच्छी होगी, क्योंकि एक मेंटली फिर पुराने तो सीनियर ट्रस्ट स्टूडेंट्स जीतना भी। होता है ना बेसिकली लोगों का। आप लोगों ने क्या आपने स्ट्रैटेजी निकाली थी हमने ट्रस्ट यही जीतने किया कि की? हमारे जो प्रिंसिपल जिनसे हमने सीखा बहुत कुछ, हमारे एक टीचर इमरान शाह हैं, सर जावेद हैं, वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों का भी ये था कि इस इंस्टीट्यूट को हम चलाएं कैसे, अगर हम इधर कनेक्ट हो जाएंगे तो इसको पीछे फाइनेंशियली कौन करेगा। तो हम लोगों ने दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाया, वहाँ से जो अर्निंग आ रही थी वो हमने इधर लगा कर इसको किया। इधर से हम कुछ गेन नहीं कर रहे, लेकिन हम इन लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन कि बहुत मार्केट मेहनत इंडस्ट्री पसीना लगा है बहुत इसमें। ज़्यादा, और इन सब के पीछे हमारे उस्ताद हैं, सर देखिए जावेद इसमें हैं। हमारा कोई इस तरह, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि इस आर्ट स्कूल को हमने ज़िंदा रखना है, चलाना है। कभी भी ये मकसद नहीं रहा और इंशाल्लाह आगे भी नहीं रहेगा कि हमने इससे कुछ कमाना है। हम चाहते हैं कि हम जैसे बन के निकलें, अब जो बच्चे हैं वो भी आगे वैसे ही निकलें। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम बोलते हैं कि हम नॉर्थ सिटी के ही स्टूडेंट थे और अब वहाँ हम खुद देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कोई बंदा नॉर्थ निकले और बाद में बोले कि शर्मिंदगी के नहीं किया। तो हम इसलिए प्रोफेशनल चीज़ें
वहाँ पे करवा रहे हैं कि जब वो कहीं बैठा हो प्रोफेशनल जगह पे तो ये ना कहे कि ये तो मुझे सिखाया ही नहीं मेरे इंस्टीट्यूट में। अच्छा, ये अभी हमारे अच्छा, ये कराची में बहुत एक होता है। निजी जो है यूनिवर्सिटी है, उसका 3 दफा जो है वो नाम चेंज हुआ है। हमारी बड़ी वो फेमस यूनिवर्सिटी है, पहले उसका कुछ नाम था, फिर कुछ, अब मैं ज़ाहिर नाम नहीं लूंगी उनका, फिर तीसरी दफा नाम चेंज हुआ। तो सिर्फ पुराना नाम वाला चेंज नाम होने ले लो से कोई। फिर तो लोग पकड़ ही लेंगे ना। नाम ही नहीं, पहली चीज है कि हमने असल नाम में तो नाम चेंज और नहीं काम तो होता नाम है। से मैं ये, मेरी बात ये थी कि नाम चेंज होने से बच्चों पे इतना वो मुतासिर होते हैं कि यार पता नहीं हो क्या रहा है। Impact तो result पे आपकी तो depend पूरी करता है। चेंज हो Campus गई थी, change हो गया, तो तो लेकिन बच्चों वही का क्या होता है कि रिएक्शन जब था? हमने स्टार्ट की ना, ये हमने नॉर्थ सिटी लिया तो उसमें लोगो जो एक ब्रांड होता है वो तक वो चेंज कर चुके थे, क्योंकि एक आर्टिस्ट ने अगर लोगो बनाया उसका और एक ऑपरेटर लोगो बनाया तो उसमें फर्क होता बहुत है। फर्क तो है, हमने वो लोगो चेंज किया कि उस लोगो से डिफाइन हो कि एक आर्ट इंस्टीट्यूट है। फिर रिकॉल करने के लिए हमने एक इवेंट जनरेट किया जिसमें हमने अपने पुराने टीचर्स को कॉल की और उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि सीनियर्स से पुराने और वो बड़ी अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, उन सबको जब कॉल किया सिर्फ ऑन फेसबुक बुक के ऊपर, तो वो सब आ गए। और जब वो आए और उन्होंने आके जब दोबारा देखा तो आप यकीन करें हमारी अप्रिसिएशन की जो फ्यूल थी ना वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर हमने कुछ नहीं देखा, हमने कहा अब हम इसको और आगे लेके जाएंगे। एप्रिसिएशन ऐसी चीज होती है ना कि इंसान को अल्टीमेट पावर पैक लग जाता है मतलब कि बस हमारे हमसे जो सीनियर स्टूडेंट थे वो भी आए उसमें और बाकियों ने सबने सपोर्ट करा। ये अच्छी चीज़ थी कि बस सब पहुंचे। तो उस वक्त जो एक हमें एक पावर का इंजेक्शन मिला ना कि हमने कहा कि यार ये जब इतने हौसला लोग बहुत साथ दिया लोगों ने इस हैं और हमारे टीचर्स भी साथ हैं, हमारे एक दफ़ा कहने पे आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, तो फिर हमने कहा नहीं, अब इसका मतलब कि लोगों के अंदर अभी भी है कि नॉर्थ सिटी को रहना चाहिए। बिल्कुल तो हमने absolutely। फिर industry इसको- में जरूरत अपने थी स्कूल इसकी। के हवाले से, बिकॉज थोड़ा टाइम कम है, स्कूल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को या वो बच्चों को जो इनरोल करना चाहते हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना चाहिए, आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग तो हमें भी आती है। देखें, नॉर्थ सिटी जो है आर्ट स्कूल है और आर्ट स्कूल के स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आजकल क्या है कि थोड़ा सा जो लोगों का रुझान है ना वो कम हो गया क्योंकि मीडिया की तरफ, कंप्यूटर की तरफ हो गया। तो मैं ये कहूँगा लोगों के पेरेंट्स को ख़ास तौर पे कि अपने बच्चों को आप मुस्तकिल तौर पे अगर नहीं भेज सकते तो कुछ शॉर्ट कोर्सेज के लिए ही उनको भेजें ताकि वो थोड़ा मैनुअल कुछ करें, वो देखें। उससे बड़ा फ़र्क आर्ट स्कूल में पढ़ने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो बच्चा अगर घर पे कुछ नहीं कर रहा ना, वो अगर वहाँ पे आता है, जब वो कलर्स में और डिफरेंट तरह के लोगों को अलग अलग चीज़ें बनाते हुए देखते हैं ना, तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल, निकल तो जाती है। यार जब आप short- एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको ज्यादा ही आई थिंक हो उसका इन्फ्लुएंस होता है। एब्सोल्युटली जी फरहान, शॉर्ट सा एक मैसेज। शॉर्ट मैसेज मैं ये दूंगा कि नॉर्थ सिटी पे हमने बहुत मेहनत की और हम वापस आए और हम चाहते थे कि इंडस्ट्री के अंदर हम अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स दें। तो वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि प्रोफेशनल के अंदर इन होना चाहते हैं और वही चाहते हैं, समझते हैं कि उनको एक अच्छा डेजिग्नेशन भी मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिले और अच्छी एजुकेशन भी मिले, तो वो नॉर्थ सिटी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम तमाम प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स जो मार्केट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं और हम फ्री वर्कशॉप भी देते हैं। इसमें कहीं भी हमारा कोई अर्निंग पॉइंट नहीं था, हमारा कोई कमर्शियल पॉइंट नहीं था, हमारा सिर्फ ये था कि हम लोगों को अवेयर करें और लोगों को बोलें कि इंडस्ट्री है, इसमें हमारा साथ दो, ये बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसी के साथ थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड वी विश यू गाइस ऑल द बेस्ट विद योर फ्यूचर वेंचर्स। उसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और फिलहाल जिस तरह हम नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हमारे पास दो नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स के टैलेंटेड और हमने स्टूडेंट्स हैं सोचा और उन्होंने हमारे कि आज सेट हम को आपको- आर्ट से भर दिया है। बिल्कुल आर्टिस्टिक सेट हो गया। बड़े सारे जो आर्ट पीसेज हैं, हम बात तो कर ही रहे थे, बड़ा जबरदस्त आर्ट है उनका, लेकिन अब हमने सोचा कि हम दिखाते भी हैं कि कितना जबरदस्त आर्ट है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फरिया एजाज ने और उन्हीं के साथ राबेल खान ने ज्वाइन किया। दोनों स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, आज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सुबह उठने की आदत नहीं होती, मैंने ऐसा सुना है, कैसे सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो बहुत लेजी हूँ सुबह उठने में, मुझे बहुत कोफ्त आती है हाँ, नहीं उठा जाता ना, आई कैन इमेजिन। क्योंकि वी आर लेट नाइट, हम लोग जागते हैं और काम करते हैं सारी रात, सुबह उठना मुश्किल होता है। अच्छा, तो आर्ट से लगाव कैसे हुआ था और कब आप लोगों ने डिसाइड किया था? क्योंकि कुछ लोगों की पर्सनालिटी शाइन करती है, लाइक विद द हेयर शी हैज एंड विद द ऑरा शी हैज राबेल, तो वो तो मुझे एक तो रेबल भी लग रही है, जरा सुनती नहीं होगी अपने घर पे बिल्कुल बातें, ही। और दूसरा लग रहा है कि आर्टिस्ट बनेगी। लेकिन आप बताएं फरिया, आपने कब सोचा था? फरिया, मुझे लगता है आप वो क्वाइट अपने आप को जब वो एक्सप्लोर करने वाले वो इंट्रोवर्ट वाले जो पेंटर्स और आर्टिस्ट आर्टिस्ट सच है या नहीं? थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा सच है। कैसे शौक हुआ आर्ट सीखने का, करने का? शौक मुझे बचपन से था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज ये मौका मिलेगा। लेकिन ये फील्ड बहुत डिफरेंट है, इसमें आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं आते कि पता नहीं क्या होगा, आर्ट है तो बहुत सारे लोग इसको नहीं करते कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें आना चाहिए। हर चीज़ में कुछ नया सीखने को मिलता है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग इन NCSA एंड माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। बिल्कुल। एंड राबेल राबेल, व्हाट तो अबाउट यू? बाय बर्थ ही आपका तो होगा इंटरेस्ट, है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल जब बचपन से, मेरी तो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग थी। हर चीज़ को मैं एक अलग डायमेंशन से, अलग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि यार ये फूल रखा है, कोई आम इंसान ऐसे ही देखेंगे, लेकिन मैं उसके कलर्स, शेड, डायमेंशन में बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से। तो आपका मेजर्स क्या है? उनका तो मैं fashion designing फाइन है। आर्टिस्ट हूँ। आप फाइन आर्टिस्ट हाँ, हैं? मैं फाइन आर्ट्स पढ़ रही हूँ और मेकअप अच्छा, करती हूँ। इंस्पिरेशन आप लोग को कहाँ से मिलती है कुछ करने की? लाइक क्या कोई एक्सरसाइज होती है जो जो करवाते हैं कि अच्छा आप अपने आप को ऐसे इंस्पिरेशन, या बस यू गाइस टेक मैं तो नेचर से बहुत इंस्पायर होती हूँ। जो गॉड का क्रिएटेड वर्क है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन वी कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, उसमें कलर्स, पर्सपेक्टिव, शेड्स, एनीथिंग। लेकिन काफी सारे लोग होते हैं ना, वो इस तरीके से सोच नहीं पाते हैं जैसे आप लोग सोचते हैं। तो इसके लिए कोई थेरेपी, कोई ऐसा होता है कि उसको कुछ इस होता है कि तरह- उनके स्क्रू किसी तरीके से उसके टाइट कर दिया switch जाए, कहते हैं उनको कि वायर switch कर बांधे दिया तो ये जाए। होता है कि जब शुरू में बच्चा आता है, आई थिंक उसको खुद भी नहीं पता था उसमें कितना टैलेंट है। फिर वो इंस्टीट्यूट का काम होता है कि वो किस तरह उसके टैलेंट को बाहर निकाले, फिर उसको पॉलिश करे, कैसे उसका स्किल डेवलप हो, उसका सेंस डेवलप हो, वो हमारे इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा क्या चीज आपको पसंद है आर्ट के बारे में, या अपनी आर्ट के बारे में फरिया? क्रिएटिव वर्क में बहुत मज़ा आता है करने में भी। लास्ट टाइम हम लोग को 7F फीस्ट में हमारी एग्जीबिशन लगी थी। कुछ प्रोजेक्ट्स हमें बनाए थे गार्बेज आइटम से, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया था। अच्छा, कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ रेवोल्यूशनरी करना है? जैसे कि राबेल को मैं देख रही हूँ, बड़ी रेवोल्यूशन ला रही है राबेल। तो आपने कुछ सोचा है कि मैं कोई ऐसी आर्ट, फाइन आर्ट में ऐसी रेवोल्यूशन लाऊं कि याद रह जाए? एक तो फाइन आर्ट, और दूसरी चीज़ जो है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं Okay. SFX आर्ट करती हूँ, जो पाकिस्तान में बहुत कम आई है। कैन टेल बाय द वे शी कॉन्टूर्ड हर फेस। तो काफी देर से देख रही मैं, मेरा ये गोल है कि मैं SFX आर्ट को पाकिस्तान में प्रमोट करूँ, और मैं पहली फीमेल आर्टिस्ट होंगी अगर मुझे इंशाल्लाह ये मौका मिला इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि SFX आर्टिस्ट आ गए, काफी सारे आ गए। हाँ। There's Anika Hussain, if you Yeah, want I've to look seen at her. her. There's She's one of another the friends. Rabia, I think her name is. So do check them out, and then why not make a YouTube channel out of it then? सब यही Yeah, कर I रहे हैं। have बस planned to युसरा make ने a बोला YouTube. फौरन मुझे बंदी दिख गई है कोलैबोरेट करने के लिए, है ना? मैं तो कोलैबोरेट सबके साथ sure, करती हूँ, sure, तो भी मिल sure. जाता है। तो Why बिल्कुल, not? आपको अगर मेरा मुंह कटा हुआ दिखाना है, कुछ दिखाना है, I'll give you a whole stage, you can do it। वही ना, यहाँ पे लोग डरते भी हैं कि ये कैसा काम तुम कर रही तो हो। मजा आता है नहीं, बट वही बात है ना कि आर्ट को हर इंसान जो पहचान नहीं सकता, उसे समझ नहीं सकता। बिल्कुल। फरिया, आपने कोई रेवोल्यूशन के बारे में सोचा है कि मैं कपड़ों में और फैशन डिजाइनिंग में ऐसी रेवोल्यूशन लाऊंगी? अच्छा, ये ना करना प्लीज। वो रैम्प वॉक पे जो देखते हैं ना, लड़के हरारा पहन के चल रहे हैं, नहीं, या नहीं, लड़कियां ऐसा कुछ शेरवानी पहन के चली है, अजीब सा कुछ सीन हो जाता है। आई लाइक फ्यूजन वेयर, लेकिन एक हद तक। नहीं, हम लोगों ने यही सोचा है कि अगर आगे कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा फैशन डिजाइनिंग, तो अपने बुटीक में कुछ न्यू रखें। क्योंकि नॉर्मली आजकल वेस्टर्न ईस्टर्न पे ही काम होता है, और ये शरारा गरारा सब पहनते हैं नॉर्मली, लेकिन इससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें इट्स अ फनी सीन, और आई थिंक हम सबने ही वो मूवी देखी हुई है। उसमें वो यूज स्ट्रॉ से, टूथपिक से हैट बनाती है, फ्रॉग आइज से, उसने कोई सनग्लासेस बनाए होते हैं। इस तरह की फ्यूजन करने का तो इरादा नहीं है आपका? नहीं, अभी ऐसा खतरनाक। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो अभी ऐसे कोई फ्यूजन है जो की हो आपने और आपको लगता है बड़ी सक्सेसफुल गई हो? अभी फैशन डिजाइनिंग के हवाले से अगर बात करें तो इस पे तो हमने अभी ऐसा अभी किया नहीं है अपना कोई final। fusion नहीं है। अभी हमारे पेपर्स चल रहे हैं, तो हम लोगों ने अपना डिजाइन किया है ड्रेस, उस पे अभी हमारा काम हुआ नहीं है, चल रहा है। आप बताएं राबिल, आपने कोई फ्यूजन के बारे में सोचा हुआ है कि कुछ फ्यूजन ऐसा तो नहीं है कोई वेडिंग मेकअप पे आप जो है ना अपना ये उसके फेस कटा हुआ बना दें ब्राइड का एंड हाँ, मैं ये करती हूँ ना। ज़ॉम्बी ब्राइड। हाँ, क्योंकि देखो ब्राइडल मेकअप और नॉर्मल मेकअप कर लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, वो जो SFX है, वो डेंजरस कट्स एंड वुंड स्कार्स ना, वो मैं मिक्स करती हूँ। वो कभी भी बहुत किसी लड़की ने इंटरेस्टिंग आपको लगता है। हायर तो नहीं किया कि जरा मेरे यहाँ पे कट बना देना, जरा मुझे किसी को जरा Picture भेजनी है। ब्लैकमेल करना है, पिक्चर भेजनी है, कभी ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता अच्छा है। बिजनेस है ये। हो सकता है बहुत लोग ऐसे, करते हैं। वाकई। अच्छा, अक्सर लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड करते हैं पिक्चर्स और भेज देते हैं। मैंने ये स्कैम भी देखा है हाँ, अपनी ये लाइफ बहुत में। लोग करते होता हैं। है।
होता तो है। ये होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि हु आर योर इंस्पिरेशंस व्हेन इट कम्स टू आर्ट और व्हेन इट कम्स टू वर्क? आपकी इंस्पिरेशन कौन है फरिया? इंस्पिरेशन कोई भी नहीं है, अभी फिलहाल सेट नहीं की हुई फरिया कोई रोल मॉडल भी नहीं है जिसका काम देखकर आपको होता हो कि मुझे मतलब इस तरह करना है या कुछ? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। What अभी about फरिया you, बस राबिल? अपने ऊपर ही। यार आई थिंक जो हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट से बहुत इंस्पायर होती हूँ। बहुत सारे भरे पड़े हैं, ठीक है, जो मिक्स एंड मैच चीज़ें कर रहे होते हैं, हर दिन कुछ नया कर रहे होते हैं। मतलब हर दिन उन्होंने सोचा है कि बस आज कुछ नया करके। अच्छा तो सबसे ज्यादा किस मेकअप लुक ने या किस एसएफएक्स इफेक्ट्स ने या जो भी चीजें उससे कौन से आर्टिस्ट ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया या Inspired किया। कौन सा वो लुक था? क्योंकि हैलोवीन के टाइम पर ना सब That is my ग्राउंड से favorite निकल time. कर आ गए Yeah. मैंने बहुत सारे लुक्स करे हैं हैलोवीन पे। हैलोवीन इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द This ईयर। is also my favorite. behind you. या यू कैन सी दैट ना, इसमें सारा एसएफएक्स का सामान है। ओके तो आई हैव प्लान कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ लाइव, अच्छा क्या दिखाऊं करना SFX क्या के लिए? दिखाना चाह रही हैं? कि एक इल्यूजन काइंड ऑफ ट्रिक दिखाएंगे कि इसके अंदर सामान है, हाँ। खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा, नहीं यहीं बैठ खड़ा के नहीं होगा। होना पड़ेगा तो दिखा दे। यहीं बैठ के होगा। हाँ बैठ के काम दिखा दे, बिल्कुल दिखाऊं, मतलब करना पड़ेगा। अच्छा Is क्या would it have to do timely? it. Is it very timely? या इट वुड प्रोबब्ली टेक 10 मिनट्स आई थिंक। 10 minutes 10 no, minutes we are are a little much short for of us. time, लेकिन अच्छा, बिल्कुल एक आप काम करें ना, आप वीडियो बना के हमें भेजें फिर हम play करेंगे। हम जाए आपके वीडियो For चलाएंगे। sure. ये कर दूंगा। अच्छा तो इसके अंदर क्या प्रॉप्स क्या रखे हुए हैं? यानी you wanted to transform your hand into something or या आई what? वांटेड टू डू काइंड ऑफ अ ट्रिक कि ऐसा लगता है कि कार्ड है एक छोटा सा Oh, I know एनसीएसए का, Ouch. एंड दैट इज लाइक घुसा हुआ है वो। Oh, I ऐसा know this. लगेगा और उसमें से ब्लड बह रहा होगा। देख के मुझे गंदे विजुअल्स अच्छा आ मुझे रहे हैं। एक बात समझ नहीं आती है, एसएफएक्स के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, क्या चीज इंस्पायर करती है? ये कट्टम कुट्टी और ये ब्लड और ये I don't bones? know, that is I think within us. कुछ चीजें अच्छा होती हैं हुरैन बस। हुरैन नहीं सही। फरिया आप कौन से हुरैन कौन है? मेरे दिमाग में हुरैन क्यों आया था? फरिया आप कौन से ख्यालों में खोई हुई हैं? अभी तो फरिया बस इधर देख रही हैं, कौन से ख्यालों में खोई हुई हैं? कोई ख्याल नहीं है। अच्छा कोई ऐसी सेलिब्रिटी है या कोई ऐसा फैशन आइकॉन है जिसका आपने सोचा है कि बस मैंने जब वार्डरोब अपना कोई बनाया या मैंने इसके अपनी लिए कोई लाइन बनाना है। निकाली तो इसके लिए बनाना है, इससे जरूर पहनना है? अभी काम इतना है कि इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला है। अल्लाह, काम अभी कितना हमारे- जुल्म करते हैं आप लोगों पे। जुल्म नहीं है, हम लोग को काम करके मजा आता है, क्योंकि हम लोग के अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो असाइनमेंट किया था वो हमने वेस्ट मटेरियल से किया था। आगे भी हम लोग को अगर मीडिया मौका दे तो हम इस पे काम करना चाहेंगे। अच्छा फरीहा, अभी जो है फैशन इंडस्ट्री में बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है। हमने देखा कि डेफ एंड म्यूट पीपल को भी रैंप वॉक करवाई गई है और इतने मजे जरा मजे एक के divide कम हो ट्रांसजेंडर्स रहा को, है। अब ट्रांसजेंडर्स को आपको रैंप पे लेकर आ रहे हैं, उन्हें बड़े फेमस ब्रांड्स जो हैं वो कास्ट कर रहे हैं अपने में। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कुछ करेंगी फ्यूचर में? कुछ न्यू तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यू चीज होती है तो लोग बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं उससे, और वो पसंद भी किया जाता है फिर। अच्छा आप लोगों के टीचर्स का भी हमने आप लोगों के टीचर्स का भी हमने अभी इंटरव्यू किया था, पायनियर्स ऑफ रिवैम्पिंग द स्कूल। तो उन लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी शरारतें वगैरह बताई, शायद आप लोग सुन नहीं सकते होंगे, मे बी यू गाइस इन द मेकअप रूम और द वेटिंग रूम, आई एम नॉट श्योर। लेकिन क्या उनके एक्सपीरियंस से कुछ कभी सीखते हैं या कभी आप लोग उनके साथ बैठ के कहते हैं अच्छा अपनी बातें बताएं, आप लोग क्या करते थे, हमारी बातें तो एक तरफ है, आप लोग क्या करते थे? कभी ऐसा होता है? हाँ, वो दोनों जो हमारे प्रिंसिपल हैं सर फरहान और सर जिब्रान, वो भी बचपन के दोस्त हैं और हम उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि यार ऐसी दोस्ती हो कि आगे जाके स्टूडेंट लाइफ भी साथ और फिर जॉब भी साथ करी, प्रोफेशनल वर्क भी साथ, फिर आगे एक लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसी भी खोल दोस्ती लिया। ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, नहीं, अभी ढूंढ नहीं नहीं, मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी अब। बिल्कुल हाँ, अब तो ऐसी दोस्तियां हो गई कि यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद पता नहीं बहुत लोग तो पूछते भी यार हैं, बड़ी भी नहीं है। डिस्पोजेबल दोस्तियां हैं disposable आजकल। दोस्तियां, यूनिवर्सिटी खत्म हुई फेंको। नाम भी भूल जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही बिल्कुल, होता है। absolutely। अच्छा जी, तो उसी के फरीहा साथ, हाँ, से मैं सॉरी नहीं, नहीं पूछो, आप पूछो। पूछ लें, नहीं हाँ, आप पूछ लें, नहीं, आप, पहले अब मैं ही पूछ लेती हूँ। फरीहा मैं ये बोल रही थी आपको जो देखने सॉरी राबिल जी। तो राबिल जो आपको देखने वाले हैं, जो एसएफएक्स आर्ट करने वाले हैं, ये तो आपका वर्ड भी ना बड़ा SFX is a tongue twister, टंग हाँ। ट्विस्टर लिटरली। yeah. तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे करना चाहिए या क्या इंस्पिरेशन एक लेके? message। यार मैसेज यही है कि आप सोचते हो कि कोई टाइम आएगा ये करूंगी मैं, लेकिन नहीं, टाइम हमने खुद निकाल के वी हैव टू डू इट टुडे, राइट Now or never. नाउ और नेवर। Absolutely, ठीक है उसी ना, के साथ- अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, एंड वी हैव टू ट्राई। मैंने भी
कोई यहाँ पे सिखाता नहीं, खुद ही सीखा है, सब कुछ खुद ही सीखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद ही आप ट्राई करो, कोशिश करो, एक ना एक दिन जरूर करो। और सीखने के लिए अब तो हमारे पास यूट्यूब और गूगल यूट्यूब, गूगल है, और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसा Absolutely, ही उसी के है। साथ हमारा टाइम हो गया है खत्म। थैंक यू सो मच फरिया एंड राबिल, बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग एंड यू गाइस हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। तो हम लोग आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। और Wish you कभी the आपको same. फिर रैम्प वॉक पे मॉडल चाहिए हो तो फिर यू नो यू हैव अस। और अगर आपको एसएफएक्स करने के लिए, ज़ॉम्बी ब्राइड बनाने के लिए चाहिए तो मैं तैयार हूँ, मैं वॉलंटियर कर रही हूँ इसमें। बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसी के साथ उम्मीद है आपको आज की हमारी स्टोरीज और आज का हमारा शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जी उठा पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे और रिनम को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, इट्स अ रैप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।